Hello students, welcome to the ICOM classes. Previously economics में chapter number 1 has been discussed. आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 2 पे रहेगा. चैप्टर नंबर 2 का नाम हमारे सिलेबस में है यूटिलिटी एनालिसिस. अच्छी बात यह है चैप्टर की पुराने पोर्शन में भी था, नए पोर्शन में भी एज इट इज कंटिन्यू है. वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत रियलिस्टिक जिसे कह सकता हूँ वैसा सब्जेक्ट है. अब ये चैप्टर भी एकदम रियलिटी में डिस्कस करना है हमें, तो वैसे ही हमारा फॉर्मेट हम जो सेट करके चले, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, उसी तरह आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूटिलिटी का मीनिंग. अभी देखते हैं मीनिंग ऑफ यूटिलिटी कैसे बनता है हमारे पास. तो पहले इन जनरल सेंस बात करते हैं. इन जनरल अगर एक ऑर्डिनरी पर्सन को, एक कॉमन मैन को पूछा जाए व्हाट इज यूटिलिटी, तो उसका आंसर आएगा यूजफुलनेस. हर वो चीज जो मेरे इस्तेमाल में आ जाए उससे को मैं यूटिलिटी बोल दूंगा. जैसे ड्यूरिंग द लेक्चर ये मार्कर मेरे इस्तेमाल में आ रहा है, तो मार्कर मेरे लिए यूटिलिटी है, और यू कैन से मार्कर इज यूजफुल टू मी इन जनरल सेंस. बट जब उसी चीज को मैं इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट कर देता हूं तो थोड़ा सा डेफिनेशन में चेंज आ जाएगा, और यू कैन से मीनिंग में चेंज आ जाएगा. इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी इज द कैपेसिटी, ताकत, पावर यू कैन से, ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा चेंज कर दिया. इकोनॉमिक्स बोलता है कोई भी चीज के अंदर अगर कैपेसिटी है, ताकत है, एक कमोडिटी में, कि वो किसी भी इंसान की वांट्स को सेटिस्फाई कर ले, और जैसे वो इंसान की वांट सेटिस्फाई हो गई, इन इकोनॉमिक्स अ पर्सन इज एबल टू रिसीव्ड यूटिलिटी. एग्जांपल, बहुत प्यास लगी है, वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी. बीइंग अ वाटर इज अ कमोडिटी, वाटर हैज कैपेसिटी to satisfy the human wants of trust. प्यास लगी है ना, thirsty person. और इसी एग्जांपल पे जाते हैं ना, नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन, कल सुबह पेपर है तो आज रात, ऑल काइंड ऑफ बुक्स, सॉरी मॉडर्न जनरेशन, बुक्स नहीं, आपके इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से जमा किए गए नए वाले फोटोज जो आपने नोट्स के क्लिक किए हैं, आपकी इमेजेस यू कैन से, जो आपने सेव करके रखे हैं, और अभी मॉडर्न लेक्चर्स में हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स, तो ये सब आपको नाइट बिफोर द एग्जाम आपकी पढ़ने की वांट को पूरा कर देंगे, और आपको क्या मिलेगी? यूटिलिटी. सो द बेसिक मीनिंग इन इकोनॉमिक्स इज यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. जो भी चीज आपकी जरूरत को पूरा कर देगी उसको इकोनॉमिक्स में मैं यूटिलिटी बोल दूंगा. तो अब से हम डिफरेंस लेके चलेंगे. एक आम इंसान जनरल टर्म में, ऑर्डिनरी सेंस में यूटिलिटी को यूजफुलनेस बोलेगा, इकोनॉमिक्स बोलेगा नहीं भाई, मेरे हिसाब से यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. और वो चीज जो इंसान की जरूरत को पूरा कर सकती है उसे हम इकोनॉमिक्स में नाम दे देंगे यूटिलिटी. अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल यूटिलिटी का दे सकता हूं, वाटर. एक एग्जांपल मैं आपको यूटिलिटी का दे सकता हूं, फूड. एक आपके मैंने नॉलेज के लिए एग्जांपल दे दिया, इमेजेस वगैरह, या एग्जामिनेशंस के लिए एग्जांपल दे दिया हम लोगों ने. सो हर वो चीज मोरलेस जो मेरी जरूरत को पूरा करने के लिए काम आएगी, मैं उसको इकोनॉमिक्स में नाम दे दूंगा यूटिलिटी. दो चीजें क्लियर हुई. मीनिंग जनरल सेंस में यूजफुलनेस, इकोनॉमिक सेंस में कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. डाउट? मीनिंग हो गया? अभी डेफिनेशन रहेगा ना, अभी डायरेक्ट फीचर्स रहेंगे, नए वाले में डेफिनेशन नहीं है. आफ्टर डिस्कशन ऑफ मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, नेक्स्ट आंसर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको हम इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. 8 फीचर्स हमें डिस्कस करने हैं यूटिलिटी के. हमारे बोर्ड एग्जाम को लेके वन ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम जिसे कह सकते हैं,
अभी हमारे पास मीनिंग ऑफ यूटिलिटी क्लियर है, पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, वो चीज जो तुम्हारी जरूरत को पूरा कर दे। लेकिन अभी यूटिलिटी अपने कुछ फीचर्स बता रही है। सबसे पहला फीचर्स बोलता है यूटिलिटी इज रिलेटिव कांसेप्ट। इसका मतलब मैं यूटिलिटी को अकेले नहीं पढ़ सकता हूं। मुझे जब भी यूटिलिटी को पढ़ना होगा ना, तो मुझे हमेशा टाइम को, हमेशा प्लेस को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। सर इसका क्या मतलब हुआ, आप टाइम प्लेस को क्या करोगे यूटिलिटी के साथ? बेटा एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। सैंड हमने सुना है, रेती, रेती वो समुद्र के किनारे भी है और कंस्ट्रक्शन की साइट पर भी है। ज्यादा यूटिलिटी वो जो सैंड समुद्र किनारे वहां पे नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं उसका क्या चेंज कर दूंगा, प्लेस और टाइम भी चेंज कर दिया ना भाई, कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पर, तो वो सैंड का ऑटोमेटिकली यूटिलिटी आ जाएगा। इसका मतलब यूटिलिटी कैन बी चेंज ड्यू टू चेंज इन टाइम एंड प्लेस ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी चीज की जगह या किसी भी चीज का टाइम बदली होने की वजह से अगर यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है, तो हम यूटिलिटी को कह देते हैं रिलेटिव कंसेप्ट। थोड़ा और एलोबरेट करते हैं ना इसको। अभी इफ आई टॉक अबाउट sweaters, so sweaters definitely have utility, but if I talk about two states, Rajasthan and Kashmir, so definitely हम सब बोलेंगे Kashmir has more utility of sweater because colder place as compared to Rajasthan जो थोड़ा एक hotter place है, वार्मर एनवायरनमेंट वाला है, तो वहां पर स्वेटर की यूटिलिटी नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही वो स्वेटर की प्लेस चेंज करके मैं कश्मीर ले जाऊंगा, डेफिनेटली यूटिलिटी आ जाएगी। तो पॉइंट नंबर 1 में वी हैव टू रिमेंबर कि किसी भी चीज का टाइम और प्लेस को कनेक्ट करके या उसको चेंज करके अगर यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है, तो हम यूटिलिटी को कह देंगे सब्जेक्टिव कंसेप्ट, because it's changed due to the changes in time and place of the commodity. Place of utilization change हो सकता है, time of utilization change हो सकता है, इसीलिए utility बन जाएगा relative concept. Move on to second features, subjective concept. अब subjective concept कैसा समझेंगे हम लोग? सिर्फ very easy example आया है for subjective concept. अब एक बात एग्री करेंगे, we all are human being. बट एक भी ह्यूमन बीइंग एक जैसा नहीं दिखता है। We all are heterogeneous, मतलब सबका शेप, साइज, कलर, वेट, हाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जेंडर वेंडर सब डिफरेंट जाएगा ना। अभी एक एग्जांपल है, दो लोगों की बात करते हैं हम, एक जिसने रोजा रखा है और एक जिसने रोजा नहीं रखा है। तो मगरिब की अजान होगी और दोनों दस्तरखान पे बैठे हैं, सो डेफिनेटली जिसने रोजा रखा है ना, उसको पानी पीने से थोड़ी सी ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी एज कंपेयर टू जिसने रोजा नहीं रखा है, क्योंकि भाई वो वाले को ज्यादा प्यास लगी होगी, उसने सहरी के बाद से लेके इफ्तारी तक कुछ भी खाया पिया नहीं है। देखो दोनों लोगों को मैंने पानी पिलाया, बट दोनों को मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो डिफरेंट है, क्योंकि यूटिलिटी आपके मेरे जैसे ह्यूमन बीइंग्स में डील करता है। इसीलिए यूटिलिटी क्या बन जाएगा? सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव कंसेप्ट को मैं बहुत अच्छे से दो वर्ड में लिख सकता हूं। सब्जेक्टिव कंसेप्ट मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाला है क्लास। जैसे जैसे मैं पर्सन चेंज करता जाऊंगा, वैसे वैसे यूटिलिटी चेंज होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, और इजी एग्जाम्पल ले सकते हैं ना हम लोग। You all got more or less same question paper of 10th standard, but marks किसी के भी सेम नहीं है। यूटिलिटी सबको मिली है क्वेश्चन पेपर लिख के, लेकिन कोई 40 लाया, कोई 80 लाया, कोई 90 लाया और कोई बेचारा फेल भी हो गया। Because utility is which concept? Subjective concept, which is changed from person to person. दो पॉइंट हो गए। पहले टाइम और प्लेस के लिए आया तो रिलेटिव कंसेप्ट, पर्सन टू पर्सन चेंज हुआ तो सब्जेक्टिव कंसेप्ट। अच्छा ना, 8 साल से पढ़ा के एक ही एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आप लोगों को भी दे देता हूं, बहुत सिंपल है। मीट हैज यूटिलिटी टू नॉन वेजिटेरियन, मीट मटन, एंड डू नॉट हैव एनी यूटिलिटी। नॉन वेजिटेरियन को यूटिलिटी है,
and do not have any utility to vegetarian. देखो दो पर्सन जैसे चेंज हुए, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स चॉइस चेंज हो गई और ऑटोमेटिकली मिलने वाली यूटिलिटी भी चेंज हो गई, इसलिए यूटिलिटी को बोलेंगे हम लोग सब्जेक्टिव कंसेप्ट। थोड़ा एम्फसाइज करूंगा वापस से। पॉइंट नंबर 1 टाइम और प्लेस है, इसलिए रिलेटिव है क्लास, और पॉइंट नंबर 2 पे मैं बोल रहा हूं पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है भाई, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अभी ये लेक्चर सबको समझ में आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा क्या? हो सकता है भाई जिसके घर पे वाईफाई है उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, जिसका 4G है उसको भी समझ में आ रहा है, लेकिन जिसका 3G और 2G है या नेटवर्क आ रहा जा रहा है या उसका कंसंट्रेशन नहीं है, तो उसको मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो रही है? चेंज हो गया। देखो आप लाइव एग्जांपल समझ लो, रिलेटिव हुआ टाइम और प्लेस की वजह से, सब्जेक्टिव हुआ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन की वजह से। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, नो एथिकल कंसीडरेशन। 8-10 मिनट के लेक्चर में हमने इतना डिस्कस किया यूटिलिटी को, लेकिन मैंने ऐसा बोला क्या? यूटिलिटी इज ऑलवेज राइट, यूटिलिटी इज ऑलवेज रॉन्ग, यूटिलिटी कैन बी राइट, कैन बी रॉन्ग। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन वन वर्ड, दैट इज utility. We all know consumption of alcohol, consumption of goa, गुटखा, पान मसाला, हुक्का, cigarettes are injurious to your health, हानिकारक है सेहत के लिए, फिर भी लोग कंज्यूम्ड कर रहे हैं। The reason they are getting utility. So utility क्या बोलता है? I am least interested what is wrong or what is right. और ये बुक में तो क्या लिखा है मालूम है? यूटिलिटी इज इररिस्पेक्टिव, राइट और रॉन्ग, करेक्ट और इनकरेक्ट, फेयर और अनफेयर, ट्रू और फॉल्स, गुड और बैड। मतलब मुझे इंटरेस्ट क्या नहीं है, मुझे इंटरेस्ट सिर्फ किस चीज में है? यूटिलिटी में। एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग द यूटिलिटी। अभी चाकू देखा है हमने घर में, नाइफ, रमजान में मम्मी को फ्रूट कट कर दे के काम आ रहा है, मैं बोलूंगा अरे वाह कितनी अच्छी बात है, राइट यूटिलिटी। आपने लेके चले गए वो चाकू को और जाके किसी का कत्ल कर दीजिए। अरे सर मैं कैसे कत्ल कर सकता हूँ? अरे भाई हो सकता है आपको कत्ल करके यूटिलिटी मिलने वाली हो, हमें तो मतलब किससे? यूटिलिटी से। तो मैं पहले वाले को यूटिलिटी एप्पल कट करके मिली, दूसरे वाले को यूटिलिटी गला कट करके मिली, इसीलिए यूटिलिटी बोलता है लीस्ट इंटरेस्टेड। आप मुझे एथिकली कंसीडर ही नहीं कर सकते हो। मैंने ऐसा थोड़ी बोला यूटिलिटी इज ऑलवेज राइट, यूटिलिटी इज ऑलवेज रॉन्ग। My concept is I am getting utility, that's all. वो सही आए गलत आए I am not interested. इसलिए features number 3 itself say no ethical consideration. Number 4, utility differs from usefulness. अभी आप बोलोगे सर आप ही ने बोले थे in ordinary sense और general sense utility मतलब usefulness, correct? बट आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं यार, इकोनॉमिक्स बोलता है यूटिलिटी हमेशा यूजफुलनेस से अलग होगा। बहुत बार ऐसा होगा कि चीजों में आपको यूजफुलनेस मिलेगी बट यूटिलिटी नहीं मिलेगी, या ऐसा भी हो सकता है चीज आपके लिए यूजफुल ना हो लेकिन उसमें यूटिलिटी मिले। देखो मेरे स्टेटमेंट पे ध्यान दो, मैं बोल रहा हूं ऐसा भी हो सकता है कि आपको यूजफुलनेस मिलेगा और यूटिलिटी भी मिलेगी, लेकिन बहुत बार ऐसा भी हो जाएगा कि यूटिलिटी मिलेगी लेकिन यूजफुलनेस नहीं मिलेगा। वो ड्रंकर्ड्स, शराब पीने वाले, अल्कोहल्स, इसके अलावा और क्या एग्जांपल लेंगे हम लोग? एक वो अपने ड्रंकर्ड्स हो गया, इसके अलावा आप एग्जांपल ले लो स्मोकर हो गया। ये सब लोगों को डेफिनेटली वो सब का कंजम्पशन करके क्या मिल रही है? यूटिलिटी। लेकिन क्या उसका कंजम्पशन करना उनके लिए यूजफुल है? नहीं है। इसलिए यूटिलिटीज डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। और हमने तो ऊपर ही बता दिया राइट और रॉन्ग से हमें फर्क ही नहीं पड़ता है, वो राइट और रॉन्ग हो कुछ भी हो हमें मतलब यूटिलिटी से। तो चौथे वाले पॉइंट पे आके बोल देंगे सर आपको यूटिलिटी मिलेगी, आप ये मत बोलना हर बार आपको यूटिलिटी के साथ यूजफुलनेस भी मिलेगा। मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता। इट इज नॉट अ गारंटी कि आपको यूटिलिटी भी मिले और यूजफुलनेस भी मिले। हो सकता है एक पॉइंट पे आपको यूटिलिटी मिल जाए, एक पॉइंट पे आपको यूजफुलनेस मिल जाए, दोनों भी मिल जाए। लेकिन बहुत बार ऐसा भी हो जाए कि आपको यूटिलिटी मिले लेकिन वो प्रोडक्ट आपके लिए यूजफुल ना हो। नंबर 5, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। मजा आना, हैप्पीनेस यू कैन से, प्लेजर द मीनिंग।
बट यूटिलिटी को बोल रहा हूं मैं प्लेजर से अलग है। क्यों सर? यार अभी एक बहुत इजीएस्ट एग्जांपल लेते हैं। किसी इंसान को कोई पर्टिकुलर बीमारी हो गई, कोई पर्टिकुलर किसी पर्सन का ऑपरेशन हो रहा है, या आप और मैं तबीयत खराब हो गई और हमने दवा खाई, डेफिनेटली ऐसा कोई नहीं होगा जो बोलेगा अरे माय हॉबी इज टू टेक मेडिसिन्स, मुझे दवा खाने बहुत मजा आती है, या इंजेक्शन तो मेरा फेवरेट है, ऐसा तो कोई नहीं बोलने वाला है। लेकिन आप सोचो, बिटर मेडिसिन्स, इंजेक्शंस, ऑपरेशंस कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर पेशेंट को अच्छा करके उसे क्या प्रोवाइड करते हैं? यूटिलिटी। लेकिन बिल्कुल भी उसे क्या नहीं मिलता है? प्लेजर। अभी हमने हमारे घर पे वेडिंग इनविटेशन एक्सेप्ट किया है कि सो एंड सो डेट पे मिस्टर ए एंड मिस्टर बी का, सॉरी मिस्टर ए एंड उनकी बेटी का या बच्चों का शादी है, गर्ल एंड बॉय आई एम टॉकिंग अबाउट, शादी का इनविटेशन हमने एक्सेप्ट किया है। बट कभी आपको ऐसा इनविटेशन आया है क्या? ऑन सो एंड सो डेट मिस्टर ए का ऑपरेशन है, यू मस्ट बी प्रेजेंट? नहीं। लेकिन वो मिस्टर ए के ऑपरेशन के बाद डेफिनेटली मिस्टर ए को क्या मिलेगी? यूटिलिटी। लेकिन वो उनके लिए बिल्कुल भी प्लेजर नहीं रहेगा। तो पॉइंट नंबर 5 पे बोलेंगे यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। 5 पॉइंट हो गए क्लास। नंबर 6, यूटिलिटीज डिफर फ्रॉम सैटिस्फैक्शन। सैटिस्फैक्शन मतलब मेरी जरूरत पूरी हो गई, और यूटिलिटी मतलब मेरे पास पावर है वो जरूरत को पूरा करने का। फर्क समझो। अभी रियलिटी का एग्जांपल लेते ना, हम लोग जैसे अल्लाह अकबर सुनते हैं मगरिब में पानी का ग्लास पी लेते हैं खजूर खा के। मैं बोलता हूं जैसे ही आपने वो खजूर को खाया, पानी का ग्लास पिया, आई गारंटी आपको क्या मिल गई? यूटिलिटी। लेकिन सेटिस्फैक्शन 15 मिनट के बाद मिलता है जब दस्तरखान कंप्लीट हो जाता है। यूटिलिटी स्टार्टिंग पॉइंट है और सेटिस्फैक्शन एंड रिजल्ट है। कंज्यूमर ने काम करना स्टार्ट किया, आपको यूटिलिटी मिलना शुरू हो गई। मैंने लेक्चर स्टार्ट करने के टाइम पे आपको बोला ना हेलो स्टूडेंट्स, जब भी आपको यूटिलिटी मिलना शुरू हो गई थी। लेकिन जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन। तो मैं कैसे बोल सकता हूं यूटिलिटी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और सेटिस्फैक्शन मेरा एंड रिजल्ट है। यूटिलिटी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और सेटिस्फैक्शन मेरा एंड रिजल्ट है। नंबर 7, वेरी इंटरेस्टिंग। यूटिलिटीज डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। जिस चीज की हमको बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना, ऑटोमेटिकली उससे मिलने वाली यूटिलिटी भी हमारी बढ़ जाती है। जैसे नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन, ऐसा बच्चा भी पढ़ेगा जिसको सब्जेक्ट भी नहीं मालूम, उस टाइम पे उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी। अब द डे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह और हम सबको बोल दिया जाएगा बाहर जाओ, तो आप सोचो ना हम लोगों को क्या लेवल का यूटिलिटी मिलेगा यार। क्योंकि हम लोग बैठे 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 हमारी वांट बहुत ज्यादा क्या हो गई है? इंटेंस। बहुत जल्द होगा, आप लोग प्रे करो, स्टे होम, स्टे सेफ जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है। लेकिन एक एग्जांपल को रिलेट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इंटेंसिटी बढ़ गई है ना हमारी, तो अभी जो चीज जितनी ज्यादा जरूरी हो जाएगी ना हम लोगों के लिए, उससे मिलने वाली यूटिलिटी भी उतनी ही ज्यादा। जैसे 29 डेज और 30 डेज के फास्टिंग के बाद ईद से मिलने वाली यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने 29-30 डेज का फास्टिंग किया है, आपका इंटेंसिटी ऑफ वांट बढ़ गया, इसीलिए आप ईद सेलिब्रेट कर रहे हो। यूटिलिटी। सो यूटिलिटीज हमेशा डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। एंड लास्ट पॉइंट, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। बट वही चीज खरीदूंगा ना जिस चीज की मेरे को जरूरत है। एग्जाम्पल, 12th वाले को 12th की बुक से पढ़ाऊंगा, टीवेल वाले को टीवेल की बुक से पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसको उसी चीज की डिमांड है और वही डिमांड की वजह से यूटिलिटी क्रिएट होगी। तो जब तक मेरे पास यूटिलिटी नहीं होगी मैं डिमांड क्या करूंगा? प्यास लगी है तो पानी पीऊंगा ना, क्योंकि पानी के अंदर ही काबिलियत है प्यास बुझाने की। तो वाटर हैज यूटिलिटी, दैट्स व्हाई टू सैटिस्फाई द वांट ऑफ थर्स्टी पर्सन उसने वाटर को क्या कर दिया? डिमांड।
तो यूटिलिटी बन जाएगा बेसिक ऑफ डिमांड। अब ये बोर्ड पे लिखना है तो मार्कर मेरी जरूरत हो गया है, ये मार्कर ही मुझे लिखकर क्या देगा, यूटिलिटी। इसीलिए मैं क्लास के लिए पहले डिमांड करूंगा मार्कर की। सो डिमांड, यूटिलिटी इज ऑलवेज द बेसिस ऑफ डिमांड। क्विक रिव्यू देखते हैं 8 पॉइंट का। सर टाइम टू टाइम और पर्सन टू पर्सन चेंज करते हो नाम इसलिए रिलेटिव कांसेप्ट, सॉरी प्लेस टू प्लेस क्लास, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। पर्सन टू पर्सन चेंज करते हो इसलिए मैं बोल देता हूं सब्जेक्टिव कांसेप्ट। तुम सही गलत, राइट रॉन्ग, करेक्ट इनकरेक्ट, मॉरल इमोरल में फर्क नहीं करते हो इसलिए मैं बोल देता हूं नो एथिकल कंसीडरेशन। यूटिलिटी अलग है, यूजफुलनेस अलग है। हो सकता है कोई चीज तुम्हारे को काम आ जाए लेकिन बिल्कुल भी इस्तेमाल में ना आए, तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए लेकिन वो यूजलेस हो। डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर्स, मजा ना आए लेकिन तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए। यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन स्टार्टिंग पॉइंट है, यूटिलिटी इज एंड रिजल्ट। एंड नेक्स्ट, यूटिलिटी इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। जितनी ज्यादा वांट इंटेंस होगी ना यार, उतनी ज्यादा आपको यूटिलिटी लगेगी। एंड लास्ट, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। सो हम लोगों ने दो कंसेप्ट डिस्कस कर लिए आज, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।